आरोग्य अंक 75वें वर्ष के कल्याण विशेषांक का संवर्धित संस्करण। स्वस्थ रहने की रामबाण दवा। 84 लाख योनियों से भटकता हुआ प्राणी भगवत कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपना कल्याण करना, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। मनुष्य योनि के अतिरिक्त सभी योनियों में जीव अपने कर्मानुसार केवल भोग भोगता है। मात्र मनुष्य को ही विवेक और कर्म करने की सामर्थ्य ईश्वर कृपा से प्राप्त है, पर यह सामर्थ्य भी पूरी तरह सफल तभी होता है जब शरीर और मन दोनों पूर्ण स्वस्थ होते हैं। इसके लिए व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। शरीर की प्रकृति तो स्वस्थ रहने की ही है। हम अपनी असावधानी के कारण अस्वस्थ हो जाते हैं। कभी कभी प्रारब्धवशात अपने पूर्वकृत पापों के कारण भी व्यक्ति आकस्मिक रूप में किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है। अपने शास्त्रों में ऋषि महर्षियों द्वारा सदाचार और सोचाचार के अंतर्गत मानव मात्र के लिए जीवनचर्या और दिनचर्या प्रस्तुत की गई है, जिसका पालन कर्तव्य बुद्धि से करने पर लोक परलोक दोनों सुधर सकते हैं। अर्थात लोक में तो व्यक्ति स्वस्थ रहकर सुखी हो सकता है और परलोक में पुण्य की प्राप्ति कर अपने कल्याण पथ का पथिक बन सकता है। वास्तव में अपने शास्त्रों में कर्तव्य के जो विधान हैं वे भगवदाज्ञा होने के कारण विश्वास पूर्वक आस्था के साथ पालन करने पर लोक में स्वास्थ्य आदि के लिए परम उपयोगी होते हुए मनुष्य को भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। आचार परमो धर्म। आचार्य परमो धर्म। आचार विचार परम धर्म है। सदाचार में लगे मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि निर्मल होती है एवं उसका अंतःकरण शीघ्र ही शुरू हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण ही वस्तुतः भगवान के चिंतन और ध्यान के योग्य होता है। उसी में भगवान का स्थिर आसन लगता है। इसलिए मनुष्य को शास्त्रोक्त आचार जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं, श्रुति और स्मृति में कथित अपने नित्य कर्मों के अंगभूत धर्म का मूल सदाचार का सावधानी पूर्वक सेवन करना चाहिए। आचार धर्म का पालन करने से मनुष्य आयु, इच्छानुरूप संतति और अक्षय धन को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, सदाचार से अल्प मृत्यु आदि का भी नाश होता है। जो पुरुष दुराचारी है उसकी लोक में निंदा होती है, वह सदा सुख भोगता रहता है तथा रोगी और अल्पायु कम उम्र वाला होता है। विद्या आदि अब सब गुणों से हीन पुरुष भी यदि सदाचारी और श्रद्धावान तथा ईर्ष्या रहित होता है तो वह भी 100 वर्षों तक जीता है। यहाँ श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथों और वेदक सिद्धांतों के आधार पर तथा वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शास्त्रोक्त जीवनचर्या तथा दिनचर्या प्रस्तुत है, जिसका पालन करने पर स्वास्थ्य आदि भौतिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक और परमार्थिक लाभ की प्राप्ति भी हो सकेगी। प्रातः जागरण। पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए कल्याणकर्मी व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से 3 घंटे से 1.5 घंटे पूर्व शैया त्याग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा है। इस समय उठने वाले का स्वास्थ्य, धन, विद्या, बल और तेज बढ़ता है। जो सूर्य उगने के समय सोता है उसकी उम्र और शक्ति घटती है तथा वह नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार होता है।
प्रातःकाल उठते ही शय्यन शैया पर सर्वप्रथम करतल दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन का विधान है। करतल का दर्शन करते हुए निम्नलिखित श्लोक पढ़ना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक में धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी तथा विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती और कर्म क्षेत्र के अधिष्ठाता ब्रह्मा की स्तुति की गई है। इस मंत्र का आशय है कि मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, कर हाथ के मध्य भाग में सरस्वती तथा कर हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा निवास करते हैं। प्रभात काल में अपनी हथेलियों में इनका दर्शन करता हूँ। इससे धन तथा विद्या की प्राप्ति के साथ साथ कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान वेदव्यास ने क्रोपलब्धि को मानव का परम लाभ माना है। इस विधान का आशय यह भी है कि प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम दृष्टि और कहीं न जाकर अपने करतल में ही देव दर्शन करें, जिससे वृत्तियां भगवत चिंतन की ओर प्रवृत्त हो। यथा साध्य उस समय भगवान का स्मरण और ध्यान भी करना चाहिए तथा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि दिन भर मेरे सुबुद्धि बनी रहे, शरीर तथा मन से शुद्ध सात्विक कार्य हों, भगवान का चिंतन कभी न छूटे। इसके लिए भगवान से बल मांगें और आत्म द्वारा यह निश्चय करें कि आज दिन भर में कोई भी बुरा कार्य नहीं करूंगा, भगवान को याद रखते हुए भले कार्यों को ही करूंगा। शैया से भूमि पर पांव रखने के पूर्व निम्नलिखित श्लोक के द्वारा पृथ्वी माता की प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत सत नमंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षम स्वयं। इस श्लोक में धरती माता को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में संबोधित किया गया है तथा पाद स्पर्श के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना की गई है। उस पान प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व मल मूत्र के त्याग करने से पहले जल पीने की भी विधि है। रात्रि में ताम्र पत्र में ढककर रखा हुआ जल प्रातःकाल कम से कम आधा लीटर तथा संभवत हो तो 1.25 लीटर तक पीना चाहिए। इसे उस पान कहा जाता है। इससे कफ, वायु एवं पित्त त्रिदोष का नाश होता है तथा व्यक्ति बलशाली एवं दीर्घायु हो जाता है। दस्त साफ होता है, पेट के विकार दूर होते हैं, बवासीर, प्रमेह, मस्तक वेदना, शोथ और पागलपन आदि रोग मिट जाते हैं। बल, बुद्धि और ओज बढ़ता है। मल मूत्र त्याग। इसके बाद मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग करते समय सिर को कपड़े से ढक लेना चाहिए तथा ऊपर नीचे के दांतों को जोर से सटाकर रखना चाहिए। इससे दांत बहुत मजबूत होते हैं और बहुत दिनों तक चलते हैं। दांतों की कोई बीमारी नहीं होने पाती। मल मूत्र का त्याग करते समय मौन रहना चाहिए, चोटी खुली रखनी चाहिए एवं ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। यदि कब्ज अधिक हो तो कब्ज दूर करने के उपचार आहार आदि के द्वारा अथवा सामान्य औषधियों के द्वारा कर लेना चाहिए। सामान्यतः पेशाब करके पानी से मूत्रेंद्रिय को जरूर धोना चाहिए। मल त्याग के बाद मिट्टी से गुदालिंग आदि जरूर धो लें। इससे बवासीर की बीमारी नहीं होती। लिंग को 1 बार, गुदा को कम से कम 3 बार मिट्टी लगाकर धो लेना चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह धोएं तथा पैर भी धोने चाहिए। शौच के बाद 12 कुल्ले तथा लघु शंका के बाद 4 कुल्ले करने का विधान है। यह क्रिया शौचाचार के अंतर्गत आती है।
मनुष्य को किन वेगों को रोकना चाहिए तथा किन वेगों को नहीं रोकना चाहिए, इस संबंध में आयुर्वेद में कहा गया है कि लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्जलता, अतिराग, दूसरे का धन लेने की इच्छा आदि मानस वेगों को रोकना चाहिए, किंतु मल मूत्र आदि के वेग को रोकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दंत धावन। शौच निवृत्ति के पश्चात व्यक्ति को दांतों तथा मंजन से दांतों को साफ करना चाहिए। आजकल दांतों को साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग लोग अधिक करते हैं, परंतु नीम तथा बबूल आदि की दांतों की सुरक्षा के लिए अधिक लाभप्रद है। रविवार, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, व्रत और श्राद्ध आदि दिनों में दांतों करने का निषेध है। अतः इन दिनों केवल शुद्ध मंजन से ही दांत साफ करना श्रेयस्कर है। दांत साफ करने के बाद जीभ से जीभ भी साफ करनी चाहिए। व्यायाम तथा वायु सेवन। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कार्य करने की सामर्थ्य बनाए रखने के लिए, पाचन क्रिया तथा जठर अग्नि को ठीक रखने के लिए, शरीर को सुगठित, सदृढ़ और सुडौल बनाने की दृष्टि से अपने आयु, बल, देश और काल के अनुरूप नियमित रूप से योगासन अथवा व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति सामान्यतः बीमार नहीं होते और उन्हें औषधि सेवन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सुबह और शाम को नित्य खुली ताजी और शुद्ध हवा में अपनी शक्ति के अनुसार थकान न मालूम होने तक साधारण चाल से घूमना चाहिए। नियम पूर्वक कम से कम 2-3 किलोमीटर तक घूमना चाहिए। प्रौढ़ अवस्था में टहलना भी एक प्रकार का व्यायाम है। नियम पूर्वक घूमने के व्यायाम से और शुद्ध वायु सेवन से शरीर को बहुत लाभ पहुंचता है। अभ्यंग, तेल मालिश, जराश्रम तथा वात के विनाशार्थ और शरीर की दृढ़ता, पुष्टि, दुष्टिवृद्धि के लिए नित्य तेल की मालिश करनी चाहिए। सिर, कान तथा पांव के तलवों में तेल की मालिश का विशेष लाभ है। कान में तेल डालने से कान के रोग, ऊंचा सुनना, बहरापन आदि विकार नहीं होते। सिर की मालिश से कानों को और कानों की मालिश से पांवों को लाभ पहुंचता है तथा पांवों की मालिश से नेत्र रोगों का तथा नेत्रों के अभ्यंग से दंत रोगों का शमन होता है। रोज सारे बदन में तेल लगाने पर बड़ा लाभ होता है। गले के नीचे तक सरसों का तथा मस्तक पर तिल आदि का तेल लगावें। सिर का ठंडा रहना और पैर का गर्म रहना अच्छा है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य की संक्रांति, व्रत तथा श्राद्ध आदि के दिन तेल न लगावें। क्षौर क्रिया, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य संक्रांति, शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, व्रत तथा श्राद्ध आदि दिनों को छोड़कर किसी भी दिन क्षौर, दाढ़ी, नख छेदन आदि कराया जा सकता है। सामान्यतः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार क्षौर कर्म के लिए विशेष रूप से प्रशस्त है, परंतु एक संतान वाले व्यक्ति को सोमवार को क्षौर नहीं कराना चाहिए। स्नान, व्यक्ति को प्रतिदिन मंत्रपूत स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, तभी वह मंत्र जप, संध्या वंदन, स्तोत्र आदि पाठ तथा भगवत दर्शन, चरणामृत ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। गदर आदि पवित्र नदियों में, गंगा आदि पवित्र नदियों में बहते हुए नद अथवा निर्मल तालाब में स्नान करना उत्तम पक्ष है। शरीर को अंगोछे और हाथ से मल कर खूब नहाना चाहिए। नहाते समय ऐसा निश्चय करें कि मेरे शरीर के मेल के साथ ही मन का मेल भी धुल रहा है और इस समय भगवान का नामोच्चारण अवश्य करते रहना चाहिए। स्नान करते समय पहले मस्तक पर जल डालना चाहिए। जवर, अतिसार आदि रोगों में पसीने में दौड़कर आने पर तथा भोजन के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए।
प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान से जठराग्नि बढ़ती है, आयु, बल और बुद्धि पुष्टि की वृद्धि होती है। खुजली, मल, पसीना तथा प्यास, दाह, दूसौपन आदि नष्ट हो जाते हैं। रूप, कांति, तेज आदि की वृद्धि होती है। स्नान करके अंग पहुंचने के बाद धोया हुआ शुद्ध सफेद कपड़ा पहने। पूजा के समय ऊनी तथा जिसमें हिंसा न होती हो ऐसा वस्त्र पहनना उत्तम है। दूसरे का पहना हुआ कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। लुंगी नहीं पहनना चाहिए। मुक्त कक्षो महाधर्म न बल्कि धोती धारण कर संध्या पूजन आदि कर्म करने चाहिए। नहाने के बाद सिर के केशों को कभी कंघी से ठीक कर लें जिसमें कोई जीव जंतु या कूड़े का कण सिर पर न रहने पाए। सिर पर कंघी करने से बुद्धि का विकास होता है। नित्य अभिवादन, घर में माता पिता, गुरु, बड़े भाई आदि जो भी अपने से बड़े हों उनको नित्य नियम पूर्वक प्रणाम करें। नित्य बड़ों को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। शिखा, चोटी और सूत्र जनेऊ के बिना जो देव कार्य किए जाते हैं वो सदा निष्फल होते हैं। विशिखो विच्च वनक्रोति न तत्कृतम। तिलक धारण, संध्या वंदन तथा पूजन आदि के पूर्व मस्तक पर भस्म, चंदन या कुमकुम से अपने अपने संप्रदाय के अनुसार त्रिपुण्य अथवा उद्धवपुण्य आदि तिलक करना चाहिए। तिलक धारण करने की बड़ी महिमा है। तिलक के न करने पर स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय और पितृ तर्पण ये सभी कर्म निष्फल होते हैं। संध्या तर्पण एवं इष्ट देव का पूजन। द्विज को यथासाध्य त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। कम से कम 2 काल की संध्या तो अवश्य ही करनी चाहिए। जो द्विज प्रतिदिन प्रमादवश संध्या नहीं करता वह महान पापी माना जाता है और उसे भयानक नरक यातना भोगनी पड़ती है। संध्या के बाद कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। देवता, ऋषि और पितरों की तृप्ति के लिए प्रतिदिन तर्पण करें। नित्य अपने इष्ट देव की पूजा तथा स्तोत्र पाठ आदि करने चाहिए। जिनको संध्या गायत्री करने का अधिकार नहीं है ऐसे लोग नित्य नियम पूर्वक अपने अपने इष्ट देव की पूजा प्रार्थना अवश्य करें। पूजा की पूर्णतः चित्त की एकाग्रता पर निर्भर होती है, अतः मन को सब तरफ से हटाकर एकाग्र चित्त हो प्रभु में लगाना चाहिए। पंचमहायज्ञ, शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने का विधान है। इसके अंतर्गत स्वाध्याय, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, पितृयज्ञ, हवन, देवयज्ञ, पंचबली, होमयज्ञ तथा अतिथि पूजन, नृज्ञ ये 5 यज्ञ आते हैं। बलि वेद देव तथा पंचबली में ही ये समाहित है, अतः इसे प्रतिदिन करना चाहिए। चरणामृत ग्रहण, पूजन आदि से निवृत्त होकर तुलसी दल से युक्त प्रभु का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। तुलसी दल चरणामृत की बड़ी महिमा है। भगवान का चरणामृत भक्तों के सभी प्रकार के आंतों, दुख और रोग का नाश करता है और संपूर्ण पापों का शमन करता है। निम्न श्लोक पढ़ते हुए चरणोदक पान करने का विधान है। अकाल मृत्युहरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पूजन, भोजन तथा आचमन आदि कृत्यों में तुलसी दल का विशेष महत्व माना गया है। भोजन, भोजन तैयार हो जाने पर सर्वप्रथम बलि, विश्वदेव तथा भगवान का भोग लगाना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी दल छोड़ने का विधान है। तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है।
इसका वैज्ञानिक रहस्य यह है कि भोजन में तुलसी दल डालने से न्यून परिमाण में विद्यमान अन्न की विषाक्तता तुलसी के प्रभाव से शमित हो जाती है। अतः जब भी भोजन करें तो पहले भगवान को निवेदन करके प्रसाद रूप से ही ग्रहण करें। पैरों को धोकर भली भांति कुल्ला करके हाथ मुंह धोकर भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व घर पर आए अतिथि का सत्कार करें। फिर अपने घर में आई विवाहित कन्या, गर्भिणी स्त्री, दुखिया, वृद्ध और बालकों को भोजन कराकर अंत में समय भोजन करना चाहिए। इन सब को भोजन कराए बिना जो समय भोजन करता है वह पाप में भोजन करता है। जिस प्रकार संध्या वंदन तथा अग्निहोत्रादि प्रातः सायं 2 बार करने की विधि है, उसी प्रकार भोजन भी गृहस्थ को प्रातः सायं 2 बार ही करना चाहिए। भोजन से पूर्व भोजन पात्र का परिसेचन, चारों ओर जल का मंडल करना चाहिए जिससे कीट आदि भोजन की थाली से दूर रहें। भोजन प्रारंभ करने के पूर्व लवण रहित 3 ग्रास ओम भूपते स्वाहा, ओम भुवन पते स्वाहा, ओम भूतानाम पते स्वाहा, इन 3 मंत्रों से थाली से बाहर दाईं ओर निकाल कर रखना चाहिए तथा इन्हीं मंत्रों से जल भी छोड़ना चाहिए। इन 3 ग्रासों में पृथ्वी, भुवन मंडल तथा संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करने की भावना है। तदनंतर भोजन प्रारंभ करने के पूर्व लवण रहित 5 छोटे छोटे ग्रासों को ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उद्दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इन 5 मंत्रों से मुंह में लेना चाहिए। इन 5 ग्रासों के द्वारा आत्म स्वरूप ब्रह्मा के प्रीत्यर्थ जठराग्नि में आहुति प्रदान करने का भाव है। भोजन के पूर्व ओम अमृतो वस्तर्नमसि स्वाहा इस मंत्र से आचमन करें। इसका तात्पर्य है कि मैं अपने भोजन को अमृत रूपी बिछावन प्रदान करता हूँ। इसके बाद मौन होकर प्रसन्न मन से खूब चबा चबा कर भोजन करें। आयुर्वेद के अनुसार एक ग्रास को लगभग 32 बार चबाना चाहिए। जो अन्न को चबाकर नहीं खाता उसके दांत कमजोर हो जाते हैं तथा दांतों के बदले उसकी आंतड़ियों को काम करना पड़ता है, जिससे अग्नि मंद हो जाती है। कहा गया है कि अन्न के 2 भाग जल और वायु के 1-1 भाग द्वारा उदर की पूर्ति करनी चाहिए। भोजन करते समय जल न पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आवश्यकता अनुसार जल पीना हो तो भोजन के मध्य में थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। भोजन के अंत में जल पीना उचित नहीं है। भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद इच्छा अनुसार जल पीना चाहिए। भोजन के अंत में ओम अमृतापिधा नमसि स्वाहा मंत्र बोलकर आचमन करें। इसका तात्पर्य है कि मैं अपने भोजन प्रसाद को अमृत से आच्छादित करता हूँ। अप्रसन्न मन से बिना रुचि के भूख से अधिक और अधिक मसालों वाला चटपटा भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है। भोजन न तो इतना कम होना चाहिए जिससे शरीर की शक्ति घट जाए और न इतना अधिक होना चाहिए कि जिसे पेट पचा ही न सके। बहुत प्यास लगी हो, पेट में दर्द हो, शौच की हाजत हो अथवा बीमार हो, ऐसे समय भोजन ना करें। अपवित्र स्थान में, संध्या काल में, गंदी जगह, फूटी थाली आदि में भोजन न करें। भोजन बनाने वाले और परोसने वाला मनुष्य दुराचारी, व्यभिचारी, चुगलखोर, छूत का रोगी, कोढ़ और खाज खुजली का रोगी, क्रोधी, वेरी और शोक से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। जिस आसन पर भोजन करने बैठे पहले उसे झाड़ लेना चाहिए और सुखासन से बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय गुस्सा न हो, कटु वचन न कहें, भोजन में दोष न बतलावें, रोवे नहीं, शोक न करें, जोर से न बोलें, किसी दूसरे को न छुएं, वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न का भोजन करें।
अन्न की निंदा न करें, बहुत गर्म तथा बहुत ठंडी चीज दांतों से चबाकर न खाएं, अधिक तीखा, अधिक कड़वा, अधिक नमकीन, अधिक नरम, अधिक रूखा, अधिक तेज भोजन राजसी है और अधकच्चा, रसहीन, दुर्गंध युक्त, बासी और जूठा अन्न तामसी है। राजसी तामसी अन्न का मांस मध्य का तथा शास्त्र निषिद्ध अन्न का त्याग करना चाहिए। भोजन के आदि में अदरक को कतर कर उसके साथ थोड़ा नमक मिलाकर खाना अच्छा है। जीभ के स्वादवश अधिक खा लेना उचित नहीं है। एक थाली में 2 आदमी न खाएं। इसी प्रकार एक कटोरे या गिलास में दूध या पानी न पिएं। सोए हुए न खाएं, दूसरे के हाथ से न खाएं, दूसरे के आसन अथवा गोद में लेकर अन्न न खाएं। तांबे के बर्तन में दूध ना रखें। जिस दूध में नमक गिर गया हो उसे कभी न पिएं। पित्तल के बर्तन में खट्टी चीज रखकर न खाएं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि दिनों को व्रत रखना चाहिए। व्रत के दिन निराहार रहें या परिमित आहार करें। केवल जल पीना अच्छा है। राजसोला स्त्री का स्पर्श किया हुआ, पक्षी का खाया हुआ, कुत्ते का छुआ हुआ, गाय का सूंघा हुआ, कीड़ा, लार, थूक आदि पड़ा हुआ, अपमान से मिला हुआ तथा वेश्या, कलाल, कर्तनी, कसाई और राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन में चौके की व्यवस्था। धूल और दुर्गंध रहित प्रकाश युक्त शुद्ध हवादार स्थान में भोजन बनाना चाहिए। चारों ओर से घिरी हुई जगह में बैठकर भोजन करना चाहिए। प्राचीन काल से ही अपने यहाँ चौके की व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। चौके के भीतर जो वैज्ञानिकता है उसे आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। चौका 4 प्रकार की शुद्धियों का समुच्चय है और भोजन में इन चारों प्रकार की शुद्धियों की आवश्यकता है। इससे किया गया भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ तथा मन को पवित्र बनाता है। ये 4 शुद्धियां हैं। नंबर 1 क्षेत्र शुद्धि, नंबर 2 द्रव्य शुद्धि, नंबर 3 काल शुद्धि और नंबर 4 भाव शुद्धि। नंबर 1 क्षेत्र शुद्धि। भोजन करते समय हमें क्षेत्र या स्थान की शुद्धि पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान का वायुमंडल, वातावरण, पर्यावरण हमारे मन तथा तन को जब प्रभावित करता है तो हमारे भोजन को भी प्रभावित करेगा ही। यदि किसी व्यक्ति को मरघट या शमशान भूमि अर्थात किसी अपवित्र स्थान में भोजन कराया जाए और उसी व्यक्ति को उपवन आदि किसी पवित्र स्थान पर भोजन कराया जाए तो इन दोनों स्थानों के भोजन पाचन में पर्याप्त अंतर का अनुभव होगा। इसी प्रकार बाजारों में, गलियों आदि के आसपास कूड़ा कचरा और उन पर भिन्न भिनाती मक्खियाँ, मच्छर तथा खाद्य पदार्थों पर जहाँ धूल जमी हो, ऐसे दूषित स्थानों पर जब व्यक्ति चाट, पकौड़ी, मिष्टान आदि खाता पीता है तो कदाचित वह भूल जाता है कि ऐसे स्थानों का पर्यावरण पर्याप्त दूषित है। ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया, कीटाणु भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो शरीर में रुग्णता पैदा करते हैं। चौके की व्यवस्था के अंतर्गत यह क्षेत्र शुद्धि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत वैज्ञानिक और लाभदायक है। प्राचीन परंपरा के अनुसार चौके में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध रहता है। केवल अधिकृत व्यक्ति ही भोजन छूने के अधिकारी होते हैं। द्रव्य शुद्धि। द्रव्य भी हमारे भोजन पर बड़ा असर डालता है। अनीति, अनाचार और बेईमानी आदि धर्म के साधनों के धन से बनाया गया भोजन हमारे तन तथा मन को प्रभावित करता है। ऐसा भोजन हमारे परिणामों को सात्विक कभी भी नहीं बना सकता। काल शुद्धि। काल या समय का भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग समय पर भोजन नहीं करते वे अक्सर उदर संबंधी व्याधियों से सदा पीड़ित रहते हैं। भूख लगने पर भोजन करना भोजन का सर्वोत्तम समय है तथा नियमित समय से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। गृहस्थ के लिए सूर्य रहते दिन में भोजन करना चाहिए तथा दूसरे समय का भोजन सूर्यास्त के बाद करने की विधि है। मानव को हितकर भोजन उचित मात्रा में उचित समय पर करना चाहिए। हितासी, स्वामिनतासी, श्राद्ध काल भोजी जितेंद्रिय चरक। भाव शुद्धि। भोजन पर
भावनाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निरोग रहने के लिए भोजन शुद्ध भाव से करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना, चिंता, मानसिक तनाव, भय आदि की स्थिति में किया गया भोजन शरीर के अंदर दूषित रसायन पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप शरीर विभिन्न रोगों से घिर जाता है। शुद्ध चित्त से प्रसन्नता पूर्वक किया गया आहार शरीर को पुष्ट करता है। कुत्सित विचारों एवं भावों के साथ किए गए भोजन से व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके साथ ही भोजन बनाने वाले व्यक्ति के भी भाव शुद्ध होने चाहिए। उसे भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इन चारों शुद्धियों के साथ यदि भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन भी निर्मल रहेगा और शरीर भी निरोगी रहेगा। भोजन सामग्री की शुद्धता, भोजन सामग्री की शुद्धता और पवित्रता पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। भोजन के कच्चे सामान आटा, दाल, घी, मसाला आदि स्वच्छ और साफ बर्तनों में ढककर रखे जाएं। बिना ढके बर्तनों में चूहे घुस जाते हैं और वे वहां मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। चूहों के मल मूत्र में भयानक विष होता है। खुले बर्तनों में दूसरे जानवर भी घुसकर सामान को गंदा कर देते हैं। चौके में भोजन बनाकर जिन बर्तनों में रखा हो उन्हें ढककर रखना चाहिए। दूध, दही, मिठाई आदि पदार्थ ऐसे स्थानों पर रखने चाहिए जिनमें उन पर मक्खी मच्छर न बैठ पाएं। पंगत में भोजन करने बैठे तो सबके साथ उठना चाहिए। भोजन के बाद के कृत्य, भोजन करने के अनंतर दांतों को खूब अच्छी तरह साफ करना चाहिए ताकि उनमें अन्न का एक भी कण न रह जाए। अन्न कण दांतों में रह जाने पर दांत कमजोर हो जाते हैं तथा उससे पायरिया का रोग भी हो जाता है। दांतों के बीच में यदि फांक हो गई हो तो उन्हें नीम आदि के तिनके से निकालकर अच्छी तरह धो लेना चाहिए। अपने शास्त्रों में भोजन के अनंतर 16 कुल्ले करने का विधान है। कुल्ला करते समय मुंह में पानी रखकर 10-15 बार आंखों को जल के छींटे देकर धोना चाहिए। दिन में जितनी बार मुंह में पानी ले उतनी बार यदि यह क्रिया की जाए तो आंखों में बड़ा लाभ होता है। भोजन के उपरांत लघु शंका भी तुरंत करनी चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे मूत्र संबंधी बीमारी का बचाव होता है। भोजन के बाद दौड़ना, कसरत करना, तैरना, नहाना, घुड़सवारी करना, मैथुन करना और तुरंत ही बैठकर काम करने लगना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर है। भोजन के बाद लगभग 100 कदम चलना चाहिए तथा चलने के बाद लगभग 10 मिनट दोनों घुटने पीछे मोड़कर वज्रासन में बैठना चाहिए। तदनंतर विश्राम की मुद्रा में सीधे लेटकर 7 श्वास तथा दाहिनी करवट में 16 श्वास और बाईं करवट लेकर 32 श्वास लेने की विधि है। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है तथा यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद है। संयम, रात में भोजन करने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। सोने से पूर्व सद ग्रंथों का स्वाध्याय और भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। सोने के पूर्व लघु शंका आदि से निवृत्त होकर हाथ पैर धोकर उन्हें भली भांति पहुंचकर सुरक्षित बिछावन पर पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। हवादार घर जिसमें भगवान के चित्र टंगे हों शयन के लिए उत्तम स्थान माना गया है। भगवान का ध्यान करके बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। सामान्यतः 7-8 घंटे सोने पर नींद पूरी हो जाती है। अभ्यास कर लेने पर 6 घंटे से कम भी सोया जा सकता है। सोने के समय मुंह ढककर या मोजा पहनकर नहीं सोना चाहिए। रात में जल्दी सोना तथा प्रातःकाल जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभप्रद है। शयन का स्थान हवादार, स्वच्छ तथा साफ होना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा के मूल आधार। जय श्री राम।